हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है फ़ुक़ानिया दिनियात दोम का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद दिनियात दोम का दूसरा पार्ट नहीं आएगा, यह आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि बच गए थे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 1। जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग ही में बता दी हूँ कि टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल किस तरीके से पूछ रहा है। सबके आंसर काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, लंबे लंबे आंसर है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बताने वाली हूँ, आंसर आप लोग खुद से रीड करेंगे और समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, कुरानी आयत फजीलत में बराबर है या आपस में मुतफादित है? जिस रुख को इख्तियार कीजिए, दलाइल से वाज़ेह कीजिए। दलाइल क्या होता है? जो कि यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह करना होता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो क्यों है, दलील पेश करनी होती है। अगर नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। इस तरीके को कहते हैं दलील पेश करना, जिसे दलाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, दलाइल से वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे जवाब करके आंसर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जवाब दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल नंबर 2। लानत के एतबार से ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है? एक तो ये सवाल हो गया। एक ही सवाल के अंदर दो सवाल पूछे गए हैं। किस तरीके से पूछे गए ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस्लाम बगैर ईमान बगैर इस्लाम पाया जाता है कि नहीं? वजाहत के साथ लिखिए। तो यहाँ पे आप सभी देखिए जवाब पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे, इसका भी काफ़ी लंबे आंसर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल नंबर 3। ईमान और इस्लाम की तशरीह कीजिए। क्या ईमान बगैर इस्लाम के और इस्लाम बगैर ईमान पाया जा सकता है? तो कैसे, यहाँ पे आप लोग पढ़िए और देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 4। क्या अल्लाह ताला ने मोमिनों और काफिरों को ईमान व कुफ्र पर मजबूर कर दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोमिन और काफिर ईमान व कुफ्र पर क्यों पैदा हो रहे हैं? इस अशकाल को दलाइल के साथ वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे भी आप लोगों को दलील पेश करनी है, किस तरह से करनी है आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल नंबर 5। हम लोगों के कलाम व तकल्लुम और अल्लाह ताला के कलाम व तकल्लुम के दरमियान क्या फ़र्क है? वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये सवाल आप लोगों का 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिए इसके आंसर भी काफ़ी छोटे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। जवाब है, हमारे कलाम व तकल्लुम और अल्लाह ताला के कलाम व तकल्लुम में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम जब बोलते हैं तो आलात व हरूफ के मोहताज होते हैं, बग़ैर उन इसबाब के हम बोल नहीं सकते। और हरूफ मखलूक है, लिहाजा हमारा कलाम भी मखलूक होता है। कलाम व तकल्लुम अल्लाह ताला भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आलात व हरूफ की मोहताजी नहीं है, बल्कि वह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। कलाम अल्लाह ताला की असली सिफत है और वह गैर मखलूक है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या पूछ रहा है? तकदीर से आप क्या समझते हैं? तहरीर कीजिए। और यहाँ पे अरबी में आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है और पूछ रहा है इसका क्या जवाब होगा, वजाहत कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी नीचे जवाब पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरीके से पूछा गया। ये सवाल नंबर 8। ईमान का लग़वी व शरई तारीफ़ कीजिए। ठीक है, तो आप लोग तारीफ़ इस तरह से कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे जा रहे हैं सवाल दिनियात दो में। ये देखिए सब दीन की बातें हैं, कुछ भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं है, सब दीन की बातें क्वेश्चन में पूछा गया है। सवाल 8 देखिए, मुसलमानों को अल्लाह ताला का दीदार आखिरत में किस तरह होगा, जबकि खुद अल्लाह ताला का इरशाद है ला तदरकहु वल अब्सार। इस अशकाल को दलाइल से मुरफ़ा कीजिए। दलाइल फिर से आप लोग को यहाँ पे दलील पेश करनी है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस तरीके से पूछा गया है। माजिज़ा और करामत में क्या फ़र्क है? इन दोनों में पहले फ़र्क आप लोग को बताना है। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, करामत क्या होता है ये लिखेंगे, माजिज़ा क्या होता है ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है इसी में, इब्लीस हुआ दज्जाल के खर्क आदात कामों को किस ज़ुमरे में रखा गया जाएगा, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आप सभी को। फिर सवाल 10 देखिए किस तरीके से पूछा गया। क्या क़यामत में आमाल वज़न किए जाएंगे जबकि सारे आमाल मादूम हो जाते हैं, वजाहत करें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 11 क्या कह रहा है। क्या मोमिनों की सारी नेकियां मकबूल होंगी और उनकी सारी बुराइयां माफ़ कर दी जाएंगी? ठीक है, इस मसला में अहले सुन्नत वल जमाअत और मर्जिया का क्या इख्तलाफ है, तशरीह कीजिए। तो एक सवाल के अंदर दो सवाल आप लोग को देखने को मिल गया होगा। फिर इसका आंसर नीचे देखिए दिया हुआ है। क्लियर?
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस तरीके से पूछा गया है, क़यामत की अलामत बयान कीजिए। इसमें एक और सवाल देखिए, नेज़ उनके वक़्फ़ों के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात का क्या अक़ीदा है, वज़ाहत के साथ लिखें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, वज़ाहत के साथ आप लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप फिर यहाँ पे आप सभी देखिए, सवाल 13 किस तरीके से पूछा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में तमाम चीज़ों के मुतालिक जो कुछ लिखा है वह बाहुक्म है या बावस्फ़, जिस शख्स को इख्तियार कीजिए बदल लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 14 किस तरीके से पढ़ रहा है, सवाल पढ़िए, जवाब पढ़िए, हर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद हो जाएगा। फिर और भी सवाल है, सवाल 15 आप लोग यहाँ पर देखिए, उसके आंसर्स भी यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। सवाल 16 देखिए, यहाँ पे आप लोग जो सवाल 16 देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग को देखिए अरबी में 3 लाइन दे दिया गया है। हो सके तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जो आप लोग को अरबी में 3 लाइन 4 लाइन दे दिया जाता है, उसको आप लोग को तशरीह करनी होती है। ये वाला आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दिनियात अव्वल में मैं आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन कराई हुई हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी सवाल आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आंसर नीचे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 18 नंबर सवाल है, ये भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 2 क्वेश्चन अभी और होंगे। 19 नंबर ये रहा एक सवाल, और एक सवाल है ये 20 नंबर, जो कि आखिरी सवाल। तो ये है इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आंसर आप लोग 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। ये नहीं मैं कह रही कि आप लोग रट के जाइएगा, बस रीड करेंगे तो आप लोग के जहन में रहेगा कि हाँ इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर यही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत आप लोग को याद रहेगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग खुद से बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर। फिर मिलूँगी मैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें।